और अभी 10 लाख से ज्यादा विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। प्रवास कर रहे ये झुंड सुपर प्राइड की जबरदस्त भूख को मिटाने के काम आएंगे। ये सुपर प्राइड में शावकों की एक नई पीढ़ी की पैदाइश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। सेरेंगेटी के मैदानों में ये मई का महीना है और बारिश शुरू हो रही है। इस तेज बरसात का मजा लेने का मौका सुपर प्राइड को भी मिला। इस बारिश से नई घास पैदा होगी जो घास खाने वाले जानवरों के नए झुंडों को आकर्षित करेगी। दस लाख से ज्यादा विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा। ये पृथ्वी पर इन जानवरों का सबसे बड़ा प्रवास है। ये झुंड दक्षिण पूर्व सेरेंगेटी से उत्तर में बारिश और नई घास वाले इलाकों की ओर बढ़ते रहते हैं। अपनी मूल जगह से आने जाने के 500 किलोमीटर के सफर में ये सुपर प्राइड के इलाके के बीचों बीच से गुजरते हैं। इनका ये 32 वर्ग किलोमीटर का इलाका दूसरे छोटे झुंडों की तुलना में छोटा है, लेकिन आकार से ज्यादा महत्व क्वालिटी का है। यहां हर वर्ग किलोमीटर में इन मैदानों के ज्यादा बड़े इलाकों से कहीं अधिक खाना मौजूद है। सेरोनेरा नदी यहां से होकर गुजरती है। ये इस इलाके में साल भर रहने वाले शिकारों को आकर्षित करती है और साल में एक बार कुछ सप्ताह के लिए ये इलाका प्रवासी जानवरों से भर जाता है। जमीन में घास की कोपलें फूटती हैं जो इन शाकाहारी जानवरों के लिए वाकई एक उम्दा दावत है। लेकिन ये घास घात लगाकर शिकार करने वालों को छिपने का भी मौका देती है। हर शेरनी अलग शिकार के पीछे है। एक शिकार के पीछे जितने शेर होंगे सबको उतना कम हिस्सा मिलेगा। ये बड़े शिकार को पकड़ने में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन ये तो एक शेरनी के बाएं हाथ का खेल है। वयस्क विल्डेबीस्ट का वजन शेरनी से लगभग 45 किलोग्राम ज्यादा है। लेकिन आकार में छोटी होने के बावजूद शेरनी की बनावट की खासियतें उसकी मदद करती हैं। इसने अपने शिकार को कंधों की ताकतवर मांसपेशियों से जकड़ लिया है। 1 इंच लंबे नाखूनों वाले पंजे हुक की तरह काम करते हैं। 4 केनाइन दांत 2 इंच की गहराई तक घुसकर इस छटपटाते हुए शिकार को छूटने नहीं दे रहे।
आमतौर पर यह विल्डेबीस्ट को गिराकर उसकी गर्दन को दबोचकर उसे मार सकती है, लेकिन उसके संघर्ष करने की वजह से शेरनी को मजबूरन दूसरी तकनीक अपनानी पड़ रही है। ये उसे पकड़े हुए ही उसके मुंह को अपने मुंह में बंद कर लेती है। बड़े नथुनों के कारण शेरनी तो सांस लेती रहती है, लेकिन विल्डेबीस्ट का दम घुट जाता है। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा इस सुपर प्राइड के इलाके में बिखर गए हैं। ये इस इलाके में तब तक रहेंगे जब तक यहां बारिश हो रही है और घास उग रही है। सभी 22 शेर ठूस ठूस कर खा रहे हैं। लेकिन प्रवास के कुछ और फायदे भी होते हैं। ये सुपर प्राइड में तादाद में बढ़ोतरी की शुरुआत कर सकता है। विल्डेबीस्ट का यह प्रवास शेरनियों को मातृत्व के लिए ताकत प्रदान करता है। ज्यादा मांस से उनकी उर्वरता बढ़ जाती है और गर्भधारण करने और प्रसव के लिए ऊर्जा की जरूरत पूरी होती है। अफ्रीका के दूसरे हिस्सों के शेर साल भर में किसी भी समय बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सेरेंगेटी में एक सटीक बायोलॉजिकल घड़ी काम करती है। एक अध्ययन के मुताबिक 3/4 शेरनियां यहां विल्डेबीस्ट के आगमन वाले बारिश के मौसम के समय ही गर्भधारण करती हैं या बच्चों को जन्म देती हैं। ये शेरनी मिलन के लिए तैयार है। ये सुपर प्राइड के 2 नरों को बुलावा दे रही है।